हरे कृष्ण। राधे राधे। जगन्नाथ भगवान का ये 6 नंबर पाठ कथा है। जिनका भक्त हुआ सुदन कसाई, एक मांस काटने वाला भगवान का भक्त। चलिए उसका कथा सुनते हैं। त्रिदंडी संयम विष्णुपाद भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज गुरुदेव की जय। एक समय की बात है, भगवान जगन्नाथ का, कृष्ण का एक भक्त हुआ, जिनका कारोबार था क्या, जो बकरा होता है, मुर्गा होता है, मछली होता है, उसे काट काट के बेचना। उसका नाम था कसाई। कसाई मतलब जो बलि देता है, काटता है, मांस बेचता है। तो वो उसको हरिनाम बहुत प्रिय था। वो हमेशा भगवान हरि का नाम करता था, कृष्ण का नाम करता था, गाता रहता था, दिन रात झूमता रहता था। उस पर प्रसन्न होकर भगवान शालिग्राम के रूप में उसके पास आए। वो एक बार चल रहे थे, कहीं पे पड़ा हुआ एक पत्थर मिला। बोला भाई शालिग्राम भगवान मिला, पर वो जानता नहीं था कि शालिग्राम भगवान है। तो सोचता था पत्थर है, और बहुत सुंदर लग रहा था, तो उठा के लेके आ गया। उठा के लेके आया और क्या करता महाराज, जहाँ मांस काट के बेचते थे उसी दुकान पे लेके आ गए। उसी हाथ से मांस बेचते थे, उसी हाथ से पत्थर को छूते थे वो। फिर ऐसा भी हो गया कि महाराज उस पत्थर में तो भगवान थे। एक पाल्ला में उसको बैठाता पत्थर शालिग्राम भगवान को, और एक पाल्ला में उनको जिसको जितना मछली चाहिए, मुर्गा चाहिए, मीट चाहिए, है ना, वैसे देने लगे। लेकिन चमत्कार क्या था, सामने वाला को जितना वजन का मांस चाहिए होता था, ये शालिग्राम भगवान उतना वजन का बन जाता था। 1 किलो का चाहिए तो 1 किलो बन जाता था, 2 किलो का चाहिए 2 किलो, मतलब चमत्कार कर रहा था ये। पर वो सुदर्शन गोसाई को कुछ समझ में नहीं आया। बोला ये तो बहुत चमत्कारी पत्थर है। पत्थर ही समझ में आया बस। और सारा दिन रात गुनगुना रहता था हरे कृष्ण हरे राम। तो ऐसे करते करते कुछ दिन बाद एक साधु उधर से जा रहे थे, एक संत ब्राह्मण। उसने देखा भाई ये लाल लाल का है, मतलब ये जो मांस बेच रहे थे ना सुदन कसाई, उसका हाथ में खून लगता था। बकरा काट रहे थे, मुर्गा काट रहे थे, क्योंकि सबके अंदर जान होता है ना। और उसका ये बिजनेस था, उसका पिताजी का था, तो उसको चलाना पड़ रहा है। तो महाराज उसके हाथ का लगा हुआ खून सुदन कसाई का, वो भगवान को पकड़ते थे उसी हाथ में, तो पूरा शालिग्राम भगवान को लाल कर दिए खून से। और महाराज उसको कुछ सूझबूझ नहीं आता था, वो हरे कृष्ण महामंत्र करते थे, भगवान का नाम लेते थे। तो साधु ने देखा, थोड़ी थोड़ी समझ में आया भाई ये क्या चीज़ से तुम ना तोल रहे हो। उसने देखा संत ने, तो जैसे थोड़ा सा ठीक से पास में जाके देखा करीब से, अरे ये तो साक्षात शालिग्राम भगवान है। तो जैसे उसको बोला, सुदन कसाई भगवान को मानता तो था पर जानता नहीं था कि शालिग्राम भगवान है। चौंक गए पूरा, क्या बात कर रहे हैं महाराज। बोला हाँ, ये जिससे तू मांस तोड़ रहा है तुझे पता भी है ये कौन है? ये साक्षात भगवान नारायण है, कृष्ण है। तू उससे तोड़ रहा है, तो पाप कितना पाप किया तुझे पता है? भयंकर पाप किया तूने। तो उसने सदन कसाई ने पंडित जी के आगे हाथ जोड़े, ब्राह्मण के आगे हाथ जोड़ के बोला महाराज मुझे तो पापी हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे तो पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो पत्थर समझ के लेके आया था, और अगर ये आप कह रहे हो ये भगवान है तो आप एक कृपा कीजिए, मुझे कहिए कि माफ़ कर दे यार, आप इस पत्थर को लेके जाओ, इस भगवान को लेके जाओ, शालिग्राम भगवान को। तो पंडित जी ने फिर, ब्राह्मण ने क्या किया, वो पत्थर को लेके शालिग्राम भगवान को लेके घर चले गए। सुदन गोसाई रोने लगे, माफ़ी मांगने लगे, भगवान माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गया, गलती हो गया। और इधर ब्राह्मण घर गए, मतलब महाराज गंगा जमुना सरस्वती निर्मला कावेरी गोदावरी सरयू नदी अजय नदी सिंधु नदी तित नदी दामोदर नदी सागर, सबसे नदियों से जल से नहलाया शालिग्राम भगवान को। घी चंदन हानि मधु सबसे नहलाया, दूध नहला के महाराज नहा धो के एक चांदी की सोने की सिंहासन में बैठाया। भगवान को तिलक किए, भगवान का भोग लगाया, भगवान को मंदिर में सुंदर पंखा ऐसे चला के बैठाया। और क्या घटना घटा महाराज,
रात को जब सोए थे ब्राह्मण तो सपने में आए भगवान कृष्ण। बोला ब्राह्मण, मैं बोल रहा हूँ भगवान कृष्ण, तू जहाँ से मुझे लाया है वहीं पे लाके छोड़। कसाई ने बोला ये क्या बात हुआ? जो ब्राह्मण थे वो बोला कि भाई ये क्या बात हो गया? प्रभु आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ आपको चंदन से, गुलाब जल से, दूध से चरणामृत बना के नहलाया जा रहा है। यहाँ आपका पूजा पाठ कराया जा रहा है। आप यहाँ नहीं रहना चाहते और वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ वो सुदर्शन कसाई पवित्र रहता नहीं है, हमेशा जानवरों को काट काट के मार मार के बेच रहा है। तो एक भजन आप लोगों ने सुना होगा, एक लाइन सुनाता हूँ। ना जाने कौन सी गुण पर दया निधि रीझ जाती है। इसका मतलब क्या है? पता नहीं भक्तों के ऐसा कौन सा गुण भगवान एक गुण देख लेते हैं ना। संसार के लोग तो ऐसा होता है, आप 99 अच्छा कार्य करो, ये गलत काम कर लो, संसार के लोग उसको देख लेगा, उसको पकड़ लेगा, तुम्हारा 99 काम भूल जाएगा, उसी का बुराई करेगा। एक जो तुमसे गलती हो गया, चूक हो गया। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान लाखों में, हजारों में भी तुम्हारा अंदर बुराई है और एक कोई अच्छा गुण देख लिया भगवान, उसी में रिझ जाते हैं। ये मेरे हरि है, कृष्ण है। तो महाराज क्या घटना घटा? ये जो ब्राह्मण को बोल रहा है, सुन मुझे वहाँ पे रहना है सुदर्शन कसाई का पास, तो मुझे कल सुबह वहाँ पे लाके छोड़। बोला मैं छोड़ तो दूंगा, पर आप मुझे बताइए प्रभु, आखिर यहाँ में आपका क्या कमी है? यहाँ सारी सेवा तो हो रहा है आपको 5 बार भोग लग रहा है, सुंदर चांदी के सिंहासन में बैठा के रखा है, सब सुख तो है, फिर आपको वहीं क्यों जाना है? तो बोला देखो, मैंने कहा हूँ कई शास्त्रों में, भागवत में भी बोला है संकीर्तन, बोलता है जहाँ मेरा कोई कीर्तन करता है, भजन करता है, मैं असल में वही रहता हूँ, मैं मंदिर में नहीं रहता। भगवान कह रहा है मैं जहाँ कोई भजन कीर्तन मेरा भक्त करता है मैं वही रहता हूँ। अब तू बता, तू सुबह से कितने बार मैंने नाम लिया? पुजारी को बोलने लगे। बोला कहा प्रभु आपका कितना सेवा करना पड़ता है इधर। बोला सब कुछ ठीक है, पर नाम कितना लिया? अरे नाम तो मुख से लेगा ना, है शरीर एक जगह बैठ के कौन सा रहना है? खाते पीते उठते बैठते सोते कभी भी नाम लो, कैसे भी लो। और वहाँ मुझे सुदर्शन कसाई सुंदर से मेरे नाम का गुनगुन गाता रहता है। और फिर मुझे सबसे बड़ा आनंद तो इस बात पे मिलता है, जब वो मुझे पल्ला पे रखते हैं ना, तो मैं डोलता हूँ। गोल पत्थर है, पल्ला में रखता है, जो नापने वाला तराजू होते हैं, तो उसमें वो डोलता रहता है, उसमें बड़ा आनंद आता है भगवान को। बोला मुझे इसमें आनंद आता है, जैसे कभी मुझे माखन चुराने में आनंद आता है, कभी मुझे और क्या करने, लीला करने में आनंद आता है, तो इसी तरह मुझे यहाँ पे आनंद आ रहा है। तो आप बोला ठीक है प्रभु आपका आज्ञा है तो मैं आपको छोड़ दूंगा। सुबह हुआ, सुबह हो गई, वो ब्राह्मण आने लगे। इधर सुदर्शन कसाई डर गया, भाई मुझसे फिर से कुछ गलती अपराध तो नहीं हो गया, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। सुदर्शन कसाई फिर आ रहा है, कल ही तो आया था। तो जैसे आया, उन्होंने उनका पत्थर जो लाल कपड़ा में बंधा हुआ था सुंदर करके रखे थे, नहला धुला के उस शालिग्राम भगवान को लेके आए। और पंडित ने देखा, वो कसाई ने, कि ब्राह्मण देवता आप आए हो और ये क्या है? बोला आप इनको भगवान को क्यों लाए हो? मेरे दुकान से दूर लेके जाओ, या हम लोग मांस बेच रहे हैं, खून छीटा लग जाएगा, पाप लगेगा, ये भगवान है, इनको दूर लेके जाओ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ दुर्गंध भी है ना, जानवरों को मार मार के काट के बेच रहे हैं। बोला जो भक्त थे, पंडित जी थे साधु से, उन्होंने बोला देखो भगवान तुम्हारा साथी रहना चाहता है, पता नहीं क्या आनंद मिल रहा है भगवान को। तुम जब पल्ला में तोलते हो ना, तो उनको बड़ा आनंद आता है, और वो तुम जब गाते हो भगवान का नाम, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान आप तुम्हारे साथ रहेगा, शालिग्राम भगवान, ये लो तुम्हारा शालिग्राम भगवान का बात, तुम्हारा बात तुम दोनों जानो, मेरे देने का काम था, मैं दे दिया, मुझे सपनों में बोल के गया भगवान ने, तुम्हें देना है तो मैं देकर चला गया। अब उसने सोचा भाई मैं तराजू में नापूं, उनको तो खून लगे, पूरा मांस में बदबू आए,
और भगवान इतना दयालु कृपालु कि मुझ जैसा कसाई को भी भक्त मानता है, मुझ जैसा पापी इंसान को भी, जिसने इतना पाप किया, देखो कितना दिन तक कष्ट से रखा, भगवान को खून लगाए रखा। हाँ? तो उसने बोला जो होगा दुख सुख देखा जाएगा, मैं तो इस धंधा करूंगा ही नहीं, ये बिजनेस करूंगा ही नहीं। जब भगवान मेरे पास आ सकते हैं, इतना कष्ट में रह सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं ये सब भगवान को पाने के लिए छोड़ सकता। असल में तो हमारा असली तो भगवान ही है ना। असली वस्तु इस संसार में कुछ है तो आप कितना भी पढ़ाई लिखाई करो, कितना भी दिमाग लगा लो, कितना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट बन जाओ, फिर भी ये पता कर नहीं सकते कि असली कोई है तो है कौन। भगवान के अलावा है कौन असली, कोई नहीं है। तो फिर महाराज ये सब तो जाली का संसार है, डुप्लीकेट संसार है, माया का संसार है। फिर महाराज उसने क्या किया, वो कसाई ने अपना घर बार छोड़ के आप भगवान का जगन्नाथपुरी जाने के लिए सोचा, और जगन्नाथपुरी के लिए निकले। तो जाते जाते एक घर में आश्रय लिए, बोला मैया कोई है, तो माताजी निकला, जवान उम्र का माताजी था, और सुंदर कसाई भी बहुत सुंदर थे। तो जैसे माताजी ने निकला, रात हो गए थे, तो एक घर में रुका। माताजी ने जिसे निकला देखा इतना सुंदर पुरुष, और इतना रात में मेरे घर में, ये अच्छा मौका है, मैं इसको, स्त्री के अंदर काम भावना आ गया। उसने उसके साथ विवाह करना चाहा, संबंध बनाना चाहा, तो पर बनाएगा कैसे, अगर सुनेगा तुम्हारा पति है तो वो कैसे विवाह करेगा। इसलिए औरत ने महाराज बहुत चालाकी करके पहले अपना पति को ही खून कर दिया, खून करके आ गया उस पुरुष के पास, सुंदर कसाई के पास। बोला सुनो, तुम्हें देख के, तुम्हारा रूप को देख के मुझे बहुत पसंद लगा तुम, और देखो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, संबंध बनाना चाहता हूँ। उसने बोला देखो देवी, मैं तो भगवान का यात्रा पे निकला हूँ, भगवान का भक्ति करने आया हूँ, मुझे तो विवाह करना नहीं है। बोला करना नहीं है, तुम्हारे खातिर मैं अपने पति का वध कर दिया। हाँ, तुम्हें तो विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो भयंकर दंड मिलेगा। बोला दंड जो देना है सो दो, पर मैं विवाह तो नहीं कर सकता। बोला अच्छा। उसने महाराज पूरा गांव वालों को बुलाया, बोला देखो ये मेरे पति को मार दिया, मेरे बलात्कार करना चाह रहा था। तो सुंदर कसाई ने कुछ नहीं बोला, उसके पास में कुछ नहीं थे। सब लोगों ने पकड़ के राजा का पास लेके गया। राजा ने पूछा तो बोला देखो महाराज, उसने सोचा भगवान का जो इच्छा है, सुंदर कसाई ने, कि मैं बोल भी दूंगा तो क्या प्रमाण है, इतना आपको उसका घर में क्यों गया, उसका पति तू जाने के बाद ही क्यों मरा, कुछ सबूत नहीं था उसके पास। उसने कुछ नहीं बोला, उसने चुपचाप रहा। फिर राजा ने बोला भाई इसका दोनों हाथ काट दो। तो सुंदर कसाई का हाथ काट दिया। बोला चलो ठीक है, जगन्नाथ भगवान का भी मैं सुना हूँ हाथ नहीं है, आधा आधा है, मेरा भी आधा आधा है, जैसा भगवान वैसा भक्त। फिर महाराज वो जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथ भगवान नाचने लगे, खुश हो गए। पंडा को बोला भाई मेरा बड़ा भक्त आ रहा है, जाओ उसको लेके आओ। फिर पंडा लोग आए पालकी लेके, भाई कौन बड़ा भक्त है जगन्नाथ भगवान का। वो लाखों के संख्या में आ गए लोग। बोला मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। अपने आप जैसे हम लोगों का गलती होता है, हम लोग बड़ा भक्त मानते हैं अपने को। फिर पालकी लेके भाग पंडा लोग जगन्नाथ भगवान के पास। बोला तुमने लाया नहीं उसको। बोला मैं कैसे लाता, आप कुछ प्रमाण दो कौन है नहीं है, निशानी दो। वहाँ तो लाखों भक्त आपका बड़ा बड़ा भक्त बता रहा है। बोला जाओ, जिसका हाथ नहीं है मेरे जैसा हाथ है उसको लेके आओ। देखा वो सुंदर कसाई उस भक्त को देखना चाह रहे थे जिसको पालकी में लेके जाएगा, भगवान का बड़ा भक्त था, पता चला कि वही है वो। फिर उसको लेके जाना चाहा, वो तो गया नहीं पालकी में, वो तो बोला मैं आप लोगों का पीछे पीछे जाऊँगा। पीछे पीछे गए, सब लोग जगन्नाथ भगवान को प्रणाम कर रहे थे, माला पहना रहे थे। और उस सुंदर कसाई का भी मन में हुआ मैं भी भगवान को माला पहनाऊँ, प्रणाम करो, पर हाथ नहीं थे। फिर ऐसा विनती किया कि प्रणाम करने के लिए बहुत मन में भाव किया, और तत्काल उनका हाथ आ गया, जैसे हाथ तो वैसे जगन्नाथ भगवान ने हाथ वापस कर दिया उसको। ऐसा लीला चमत्कार किया, और वो भक्त बड़ा खुश हुए, प्रणाम किए, फूल का माला पहनाया, और भगवान को यही आशीर्वाद चाहा कि मैं हमेशा आपका भक्त बना रहूं, जिस जोनी में जाऊं। राधे राधे।